दोस्तों दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। जो काम पहले ऑफिस से होते थे अब घर से भी होने लगे हैं। जिन छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए आज से 20 साल पहले छुट्टी लेनी पड़ती थी और अब वही काम एक क्लिक में हो जाते हैं, वैसे ही दोस्तों इंसानों की जगह रोबोट्स को भी तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, ये रोबोट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल हम जैसे ही हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम एक ऐसे रोबोट के बारे में बात करेंगे जो इंसानों की तरह बोलती है और हंसी मजाक भी करती है। क्या आपको इस रोबोट का नाम पता है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इस रोबोट का नाम है सोफिया। इस रोबोट को डेवलप करने का क्रेडिट जाता है हांगकांग के साइंटिस्ट को। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट में 22 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोफिया से बात करेंगे तो ये हंसेगी भी और गुस्सा भी करेगी और रोने भी लगती है कई बार तो, यानी कि अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देती है। इतना ही नहीं, ये आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गई है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्पीच देने के लिए भी जाती है। कहा जाता है कि इसके इंटेलिजेंस को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने इसे नागरिकता भी दे दी है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऐसा रोबोट जो जानवरों की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, इसका नाम है स्पॉट। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस रोबोट से काम करवाया जा रहा है। दोस्तों कहते हैं कि ये रोबोट आने वाले समय में हम सबकी लाइफलाइन बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखिए कैसे ये तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता है। हालांकि इसे डिजाइन किया गया है एक जानवर की तरह, तभी इसे डॉग रोबोट भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इसे एक बार कुत्ते के साथ भी रखा गया था, लेकिन इसे देखकर कुत्ते घबरा गए। दोस्तों इसे लेकर अभी और काम भी किया जा रहा है। इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि स्पॉट को किसी भी जानवर के साथ छोड़ा जाए तो कोई भी जानवर इसे देखकर घबराए नहीं। इस रोबोट के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी भी तरीके के रास्ते पर चल सकता है। गूगल कंपनी इस पर काफी काम कर रही है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं चीन की सबसे खूबसूरत लड़की को। ये एक ऐसी लड़की है जिसे देखने के बाद आप सबको लगेगा कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। दोस्तों ये है जिया, जो कि एक लड़की की तरह दिखती है। ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए, दरअसल ये एक रोबोट है। आपको बता दें कि इसे चीन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसे बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना ने। कहा जाता है कि इसकी आंखों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये अपनी आंखों से किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नोट कर सकती है। इतना ही नहीं, ये खुद भी 30 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे सकती है। कई लोगों का कहना है कि ये कई बार ऐसे बिहेव करती है मानो ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड हो। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर स्मार्ट से। जी हाँ, जिनका नाम है पेपर। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हंसी गायब हो चुकी है? अगर हाँ तो ये रोबोट आपके लिए ही है। दोस्तों ये देखिए कैसे दुनिया को हंसाने के लिए बनाया गया है। कहा जाता है कि ये रोबोट आपको हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा देगा। साथ ही दोस्तों आजकल कहा जा रहा है कि ये रोबोट आउटडेटेड हो गया है, लेकिन जिस कंपनी ने इसे डेवलप किया है उनका मानना है कि पेपर में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अपडेट किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको हर घर में ये क्यूट सा रोबोट दिख सकता है। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं नार्डिन रोबोट से। जी हाँ, ये भी बहुत तेज मानी जाती है। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। क्या कोई कह सकता है कि ये रियल वुमेन नहीं है? लगती है ना एकदम रियल औरत की तरह। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स में से एक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कैमरा फ्रेंडली है। जी हाँ, आप इनसे सीख सकते हैं कि कैमरे के सामने कैसा फेस किया जाता है। इसके पास एक चैट बॉक्स भी है जिसकी मदद से इन्हें सारी बात याद रहती है कि लास्ट टाइम आपसे क्या बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये इतनी शार्प है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पकड़ सकती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये नारिनी 1 या 2 लैंग्वेज नहीं बल्कि 6 भाषाओं में बात कर सकती है, जिनमें से एक हिंदी भी है। अगर आपका मन हो इनसे बात करने का तब आप हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हिंदी के अलावा यह चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और जापानीज में भी बात कर सकती है। और आपको बता दें कि ये भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना ज्ञान बांटने जाती है और लोग इन्हें सुनते भी हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं रोलिंग रोबोट से। दोस्तों ये हमारे लिए सबसे फायदेमंद रोबोट है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम आपको बता देते हैं कि ये एक फुटबॉल की तरह है।
आप देख सकते हैं कि इसे कैसे मैदान पर रोटेट किया जा रहा है। इस रोबोट की हेल्प से हम और आप अपने घर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस रोलिंग बोर्ड को आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोट इतना स्मार्ट है कि आपके घर के चप्पे चप्पे का ख्याल रखता है। अगर आप घर पे नहीं हैं तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोलिंग बोर्ड आपको हर जगह इंफॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं असीमो रोबोट से। जी हाँ, ये रोबोट 4 फीट लंबी और 54 किलोग्राम की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रोबोट को दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को बनाया है होंडा कंपनी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट से आप जो मर्जी वो काम करवा सकते हैं। ये हर तरह के काम को करने के लिए जाना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस रोबोट को कमांड देना भी बहुत आसान है और एक बार कमांड सेट करने पर ये खुद ही रिएक्ट करता है। दोस्तों, ये 3 भाषाओं में बात कर सकता है। हालांकि इसे हिंदी नहीं आती, लेकिन ये इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज बहुत अच्छे से जानता है। वैसे बता दूं कि जब बात काम करने की आती है तो इससे तेज काम करने वाला कोई और रोबोट है ही नहीं। जापान की सरकार भी इस रोबोट को लेकर बहुत गंभीर है और वो भी इस रोबोट को अलग अलग जगहों पर ट्राई करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको हमारे देश में भी ये रोबोट दिख जाए। दोस्तों, अब हम आपको जापान के एक और रोबोट से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसे स्पेशल क्यों कहा, क्योंकि ये हमारी ही तरह मीडिया का ही काम करती है। अगर आप बोर हो गए हैं रोज रोज के बेकार न्यूज देखकर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जापान की कंपनी ने एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया है जो न्यूज रीडिंग का काम कर सकती है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद न्यूज चैनल पर इंसानों की जगह रोबोट्स न्यूज पढ़ते दिख सकते हैं। अब आप इन्हीं को देख लीजिए कैसे फटाफट न्यूज रीडिंग कर रही हैं। दोस्तों, इन्हें ऐसे डेवलप किया गया है कि न्यूज के साथ साथ अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए भी जानी जाती है। ये हंसती भी है और गुस्सा भी करती है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अच्छा बोलती है। जो भी इन्हें एक बार सुन लेता है इनसे प्यार करने लग जाता है। अब आवाज ही इतनी मीठी है। खैर, जापान की सरकार प्लान कर रही है कि 2022 से 30 मिनट की न्यूज एसी से पढ़वाई जाए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं स्नेक रोबोट। जी हाँ, ये एक ऐसा रोबोट है जो कि जाना जाता है सिर्फ अपने काम के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा रोबोट है जो कि समुद्र की कितनी भी गहराई में जाकर कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जहाज को अंडर वाटर ठीक करने के लिए। ये देखिए कैसे ये स्नेक रोबोट समुद्र की गहराई में उतर जाता है। दोस्तों, कई बार बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये स्नेक रोबोट साथ हो तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेका रोबोट के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा रोबोट है जो कि किसी भी इंसान के लिए बड़े आविष्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके हाथ या पैर नहीं होते। किसी का एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है या किसी को कुछ बीमारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेका रोबोट एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों की मदद करती है नकली हाथ और पैर देने में। जी हाँ, इस तरह से ये रोबोट इंसानों को मदद पहुंचा रही है। आप खुद ही सोचिए कि जिनके पास हाथ पैर नहीं है वो इस रोबोट की मदद से काम करने लग जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू।